नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मेरे साथ हैं कुशल गुप्ता। सबसे पहले देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत देखने को मिल रहे हैं। वैसे तो आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से ज्यादा एक्सपायरी का दिन बाजार पे कहीं ना कहीं जो है हावी होते हुए नजर आएगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एसजीएक्स निफ्टी अगर आप देखें तो अभी हरे निशान में चल रहा है। जैसा कि हम आपको हेडलाइंस में भी बता रहे थे कि जो अमेरिकन मार्केट्स हैं वहां से भी संकेत ठीक ठाक है। एशियन मार्केट्स भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं रुझान जो है पॉजिटिव तौर पर ही दिखा रहे हैं। हो सकता है कि आज शुरुआत है तेजी के साथ देखने को मिले। कुशल से जानते, कुशल कैसे देख रहे हैं संकेतों को? बिल्कुल। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं थोड़े से मिले जुले संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं। खासकर अगर आप डाउ जोन्स की बात करें तो कल के सत्र में ऑलमोस्ट 0.2% की गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आए थे और करीब करीब दिन के लोअर लेवल्स पर जाकर यहाँ पर बंदी होती हुई दिखी थी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप यूरोपियन मार्केट्स की तरफ भी नजर डालें तो करीब अगर आप जर्मनी और साथ ही फ्रांस का इंडेक्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1% की गिरावट वहाँ पर भी थी। पर एशियन मार्केट जो है वो लगभग फ्लैट से नजर आ रहे हैं और पॉजिटिव क्यूज जो है डाउ फ्यूचर्स जब मैं सुबह देख रहा था तो 0.2% की तेजी थी। लगभग 70-80 अंकों के गेन्स के साथ यहाँ पर डाउ फ्यूचर्स में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा था और एशियन मार्केट्स के फ्यूचर्स इंडेक्सेस भी थोड़े से पॉजिटिव निशान पर कामकाज करते हुए दिख रहे थे। अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आज किस तरह से जो है बाजार की मंथली एक्सपायरी है तो किस तरह से मूवमेंट्स आते हुए नजर आते हैं। बट ओवरऑल कहीं ना कहीं अगर आप कल के सत्र की बात करेंगे तो थोड़े से आंकड़े कमजोर साइड पर देखने को मिल रहे हैं जिस तरह से ट्रेड करते हुए दिखे थे। पर अभी के जो फ्यूचर्स वाले लेवल्स हैं वो पॉजिटिव दिखा रहे हैं। तो बिल्कुल संकेत तो पॉजिटिव ही है। क्विकली जान लेते हैं कि कैसी रणनीति है। अब देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मैंने आज जो है 2 स्टॉक्स अपनी लिस्ट में बिकवाली के चुने। मुझे मान रहा हूं कि जिस प्रकार से बाजार में एक चीज़ खास आपने ऑब्जर्व की होगी कि शुरुआत तेज़ी के साथ होती है लेकिन बाद में बैंक निफ्टी जो है मूड ख़राब कर देता है और ऊपरी तरफ से आपको गिरावट और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और इनफैक्ट ज़ोरदार गिरावट होती है। कैश के स्टॉक्स भी अगर आप देखें तो वहाँ पर भी स्लिप जो है काफ़ी तेज़ होता है। तो मैंने आज अपनी लिस्ट में 2 स्टॉक जो है बिकवाली के भी शामिल किए। कुशल, आपकी लिस्ट में शॉर्ट पोजीशंस कितनी होंगी? आशीष, लार्जली जो है वो खरीदारी का ही रुझान आज के सत्र में भी बना हुआ है और खासकर खबरों के दम पर जो है स्टॉक्स लिए हैं। बट एक दो स्टॉक्स जो है वो बिकवाली के भी चुने मैंने। इंटरेस्टिंग होगा। फिर शुरुआत कर लेते हैं आज की लिस्ट के साथ और हमारी जो पहली कैटेगरी होती है कैश का स्टॉक। कुशल, आप बताइए कौन सा स्टॉक चुना है आज आपने? देखिए, कैश के स्टॉक में मैंने चुना है स्नाइडर इलेक्ट्रिक। अब इसके यहाँ पर नंबर्स आते हुए दिखे थे और नंबर्स काफ़ी पॉजिटिव साइड पर देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट कंपनी का जो कामकाजी घाटा है वो 13 करोड़ के मुकाबले अब केवल 5 करोड़ रह गया है। साथ ही कंपनी का जो एक्चुअल घाटा है, जो रिपोर्टेड लॉस है, वो भी 26 करोड़ से घटकर 11 करोड़ पर आता हुआ नजर आया है। तो ऑपरेशनल फ्रंट्स पर काफ़ी ज़्यादा सुधार हमें स्नाइडर इलेक्ट्रिक के नतीजों पर देखने को मिला है और इसी वजह से यहाँ पर मुझे खरीदारी की राय जो है मैं आपको सुझा रहा हूँ। 133 के लक्ष्य के लिए 126 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। आशीष, आपने क्या चुना है यहाँ पर? देखिए, कैश के स्टॉक में देखिए बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। ढेर सारे स्टॉक थे, इतने सारे आइडियाज थे कुशल मेरे पास और मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस कैटेगरी में कौन से स्टॉक को शामिल किया जाए। इतने कैश के स्टॉक्स अगर आप देखें तो रडार पर इतने ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन स्पेंसर रिटेल इस स्टॉक पर आपको नज़र रखनी चाहिए। कल के सत्र में अगर आप देखें तो 4% की तेज़ी के साथ एक ब्रेकआउट हुआ है। वॉल्यूम्स का स्ट्रक्चर भी अगर आप देखें तो मोर और लेस जो है ऊपरी तरफ ही देखने को मिल रहा है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इस स्टॉक में खरीदारी देखने को मिली। और जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है, मैं मान रहा हूँ कि 1 से 2 दिन का व्यू बनाकर आप चल सकते हो और यहाँ पर अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। करीब 85 रुपये तक ये स्टॉक जा सकता है। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है करीब 78 रुपये 80 पैसे का। रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से अगर आप देखें तो ट्रेड बहुत फेवरेबल है। इंट्राडे पोजीशंस भी ले सकते हैं और कल तक का अगर आपको बीटी माफ कीजिएगा, हाँ, कल तक का अगर आपको व्यू बनाकर चलना है तो भी आप इस स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं। स्पेंसर रिटेल ये स्टॉक होगा मेरी तरफ से कैश का स्टॉक। अगली कैटेगरी है फ्यूचर्स की और यहाँ पर मेरी तरफ से पहला शॉर्ट कॉल कैडिला हेल्थ केयर। यहाँ पर आपको फ्यूचर्स में बिकवाली करनी चाहिए। स्ट्रक्चर कमजोर नजर आ रहे हैं, जो इंडिकेटर्स हैं वो भी यही इशारा कर रहे हैं कि स्टॉक में आपको बिकवाली देखने को मिल सकती है। जिस प्रकार से ओवरऑल स्ट्रक्चर और फार्मा स्टॉक्स में अगर आप देखें ना, कैडिला और बायोकॉन, ये 2 स्टॉक है ना, बहुत पेशेंस टेस्ट करते हैं, हमेशा से लैगर्ड साबित हुए हैं। जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं वो कई गुना हो गई। जो एमएनसी कंपनीज हैं वहाँ पर काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिली, लेकिन कैडिला और बायोकॉन इन्हें कोई हिला नहीं पाया। कैडिला ने तो भी ठीक ठाक प्रदर्शन किया, लेकिन बायोकॉन तो चलता ही लगता है, ऊपर जाता है और तुरंत नीचे आ जाता है। कैडिला यहाँ पर भी स्ट्रक्चर जो है कमजोर ही नजर आ रहा है। 624 के आसपास की जो है फ्यूचर्स में क्लोजिंग है। 604 रुपये के लक्ष्य आप स्टॉक में बिकवाली करेंगे और स्टॉप लॉस लगाना है केवल 632 रुपये का। कैडिला के फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस लेंगे।
बिल्कुल, तो कैडिला के फ्यूचर्स में यहाँ पर बिकवाली करने की राय है आशीष की तरफ से, और मैंने आज का फ्यूचर्स में चुना है ओएनजीसी का स्टॉक। आप देखिए यहाँ पर आज इसके नंबर्स आने वाले हैं, पोस्ट मार्केट इसके नंबर्स आएंगे, और कच्चे तेल में भी जो है कल के सत्र में हमें करीब 1-1.5% की तेज़ी मिली थी, तो 2 क्यूज़ है। और खासकर मैं आपको नतीजों पर बता दूँ, आय में करीब 29% का उछाल हम मान करके चल रहे हैं, और लगभग प्रॉफिट में अगर आप देखें तो 116% है, यानी कि 1380 करोड़ के मुकाबले इस बारी जो है हम 2980 करोड़ का मुनाफा जो है कंपनी घोषित कर सकती है। तो दमदार नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं ओएनजीसी से। अब देखना होगा किस तरह के नंबर्स आते हैं, पर पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस और साथ ही कच्चे तेल में जो तेजी हमें कल के सत्र में बनती हुई दिखी थी, $76 के पार जो है अब कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड हमें आता हुआ दिख रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए ओएनजीसी के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है। 127 रुपए के टारगेट रखना है और 121 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ, जो है ऑप्शंस की, और बेस्ट ऑप्शन में मैंने आज चुना है रिलायंस इंडस्ट्रीज को। इसका 2200 रुपए का जो कॉल ऑप्शन है, इनफैक्ट इसी एक्सपायरी का आपको चुनना है, क्योंकि इसकी जो प्रीमियम प्राइसिंग है वो कंपेरेटिवली जो है आपको सस्ती मिलती हुई दिखेगी। डेफिनेटली मंथली एक्सपायरी का दिन भी है, तो 22 रुपए का ये 2200 रुपए का 22 रुपए की प्राइसिंग वाला कॉल ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। और इसलिए आप देखिए, एक तो सबसे पहले फिच रेटिंग्स जो है उन्होंने इनकी एफसीसी जो फॉरेन करेंसी डेट रेटिंग्स है उसको इन्होंने अपग्रेड कर दिया है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो ये जो इंडिया की जो सॉवरेन रेटिंग है उससे भी ज़्यादा हायर रेटिंग जो है ये देते हुए नजर आए हैं। और साथ ही कंपनी की जो है आज एजीएम भी होती हुई दिखेगी, तो वहाँ पर भी कुछ बड़े ऐलान संभव हैं। तो ये देखना होगा कि किस तरह से रिलायंस आज ट्रेड करता हुआ नजर आता है, पर पॉजिटिव क्यूज और जो एक्सपेक्टेशंस है एजीएम से उसको ध्यान में रखते हुए आप इसका कॉल ऑप्शन खरीद कर चल सकते हैं। 40 रुपए के टारगेट के लिए 15 रुपए का आपको यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए ऑप्शंस कैटेगरी में एक और मेरी तरफ से शॉर्ट कॉल, कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पर आपको बिकवाली करनी चाहिए। स्ट्रक्चर बेहद कमजोर है, बाजार की तेजी में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया, और फिलहाल बाजार का जो मूड माहौल है वो खराब कर रहे हैं बैंकिंग स्टॉक्स। और बैंकिंग स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा कमजोर चार्ट मुझे नजर आता है कोटक महिंद्रा बैंक का। यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि सपोर्ट के आसपास की जो है कल की क्लोजिंग है, तो यानी थोड़ी सी भी गिरावट यहाँ से आएगी तो एक फर्दर ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। ऐसे में आज के महीने का जो आज के एक्सपायरी का जो पुट ऑप्शन है वहाँ पर खरीद कर आप मंदी की पोजीशंस बना सकते हैं। 1740 रुपये का जो है आप पुट ऑप्शन खरीदेंगे, यहाँ पर टारगेट होगा करीब 20 रुपये का, स्टॉप लॉस लगाना है 5 रुपये का। स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आउट ऑफ द मनी चले गए तो वैल्यू जो है जीरो हो जाएगी, तो बहुत कॉशियसली ट्रेड करना है, सतर्कता से ट्रेड करना है। 1740 का जो पुट ऑप्शन है इसमें आप खरीदारी करके शॉर्ट पोजीशंस बनाएंगे। तो चलिए ऑप्शंस के कॉल्स तो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन अगली कैटेगरी होगी टेक्नोपिक। आशीष, टेक्नोपिक के लिहाज से मुझे कैपिटल गुड स्पेस की कंपनी सीमेंस ये पसंद आ रही है। आप देखिए वैसे भी ये स्पेस जो है, ये सेक्टर जो है लगातार फोकस में बना हुआ है जब से अनलॉकिंग हमें देखने को मिल रही है, और उसको ध्यान में रखते हुए आप देखिए इसका प्राइस रिफ्लेक्शन भी कल के सत्र में आता हुआ नजर आया है, और बहुत ही अच्छी तेजी के साथ बाजार की गिरावट में इसने जो है एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस दी है और स्ट्रेंथ जो है लगातार होल्ड करके रखी हुई है। और सीमेंस इंडिया इसीलिए जो मजबूत चार्ट स्ट्रक्चर कल के सत्र में, कल के भारी गिरावट के बाजार में भी बनते हुए नजर आए हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको तेजी करके चलनी चाहिए। तो सीमेंस में यहाँ पर खरीदारी कीजिए 2090 के लक्ष्य के लिए। 2000 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है। तो टेक्निकली मुझे पसंद आ रहा है शैफलर इंडिया स्टॉक पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनी, और जिस प्रकार से डेली चार्ट है, एक बहुत ही शानदार ट्रायंगल फॉर्मेशन हो चुका है इसके ऊपर। अगर आप देखें तो ब्रेकआउट की स्थिति पूरी तरीके से बन गई है। तो शैफलर इंडिया यहाँ पर आप खरीदारी करके चलेंगे, लक्ष्य होगा 5740 रुपये का, और जब तक ये स्टॉक 5300 रुपये के ऊपर बना हुआ है तब तक घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छी तेज़ी और सस्टेनेबल तेज़ी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली कैटेगरी है हमारी फंडा पिक, और यहाँ पर मुझे पसंद आ रहा है गॉडफ्रे फिलिप्स। इस स्टॉक में आपको खरीदारी करनी चाहिए। वैसे भी अगर आप देखें तो स्टॉक ने इतना खास प्रदर्शन दिया नहीं है, लेकिन कंपनी का जो कारोबार है वो बहुत बढ़िया है। कंपनी जो है दुनिया का सबसे मशहूर सिगरेट ब्रांड जो है मालब्रो, जो फिलिप मॉरिस बनाता है, वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, विक्रेता हैं इसके। तो गॉडफ्रे फिलिप्स कारोबार काफ़ी बढ़िया, और मैं मान रहा हूँ कि अच्छी तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा समय देंगे तो स्टॉक 1000 रुपये के पार जाएगा। मेरा पहला लक्ष्य निकल कर आता है 1070, लेकिन अगर 1070 भी पार हो गया तो और भी तेज़ी स्टॉक में आपको देखने को मिल सकती है। तो 927 रुपये का जो है स्टॉप लॉस लगाकर तेज़ी की पोजीशंस बनाएंगे। गॉडफ्रे फिलिप्स बढ़िया रिटर्न्स देगा।
चलिए फंडा पिक मुझे पसंद आ रहा है अशोक लेलैंड का। इसके भी नंबर्स आने वाले हैं और कल मैंने आपको बताया था कि दमदार नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ अगर आप देखें तो करीब 73% की होती हुई नजर आई है और जिसकी वजह से कंपनी की जो आय है वहां पर करीब 80% का उछाल हमें देखने को मिल सकता है। और साथ ही कंपनी की मार्जिन में भी 4.8% के मुकाबले 7.7% के मार्जिन का अनुमान करके चल रहे हैं। ये तो सालाना फिगर्स हैं, पर अगर आप तिमाही नतीजे भी देखेंगे तो नंबर्स काफ़ी बेहतर साइड पर देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही अगर आप एलसीवी सेगमेंट्स की बात करें इनकी, तो वहाँ पर जो नए लॉन्चेस हुए हैं उससे भी काफ़ी सपोर्टिव स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आ रहा है और आगे के लिए इनकी वॉल्यूम में और ज़्यादा उछाल हमें देखने को मिल सकता है जैसे जैसे अनलॉकिंग होती हुई दिख रही है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अशोक लेलैंड अगले 6 महीनों के लिए आपको निवेशित रहना है और 150 रुपये के टारगेट आपको यहाँ पर इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी तरफ जो है इन्वेस्टमेंट पिक। और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कैपिटल गुड स्पेस की कंपनी, कंस्ट्रक्शन स्पेस की कंपनी L&T ये काफ़ी पसंद आ रहा है। पहले भी मैं आपको ये स्टॉक को सुझा चुका हूँ और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर फर्दर तेजी अब बनती हुई नजर आ सकती है। इनफैक्ट बाजार की गिरावट में हो सकता है ये बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करता हुआ नजर आए, क्योंकि लोगों की जो स्ट्रेंथ इस स्टॉक को देखकर अभी बनी हुई है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी जो है इसके मोमेंटम में लाते हुआ नजर आ सकता है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो कंपनी की जो ऑर्डर बुक है ग्लोबल स्केल पे भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है और वहाँ से लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए L&T आपको जो है खरीद कर चलना है। अगले 1 साल की अवधि के लिए आपको 20 से 25% के रिटर्न यहाँ पर भी आते हुए नजर आ सकते हैं। अभी फिलहाल मेरी तरफ से 1800 रुपये के टारगेट के लिए आपको 1 साल के लिए निवेशित रहना चाहिए। चलिए निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रही है MNC फार्मा कंपनी दिग्गज फाइजर। इस स्टॉक में आपको खरीदारी करनी चाहिए। चार्ट बहुत बढ़िया और फंडामेंटल्स तो सभी जानते हैं, बिल्कुल नो ब्रेनर। सबको पता है कि फाइजर ने इससे पहले भी पैसा बना के दिया है और फंडामेंटल्स कारोबार बेहद मजबूत हैं। जिस प्रकार से चार्ट का स्ट्रक्चर है, मैं मान रहा हूँ कि निवेश का मौका फिलहाल आपको यहाँ पर मिल रहा है और करीब करीब 6 महीने का समय स्टॉक को देंगे तो स्टॉक जो है 6800 के पार जाने की क्षमता रखता है। बढ़िया रिटर्न्स है, करीब 30 से 35% तक के रिटर्न जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। फाइजर इस स्टॉक में आप खरीदारी करके चलेंगे। आशीष, खबरों के दम पर स्पेशलिटी रेस्टोरेंट ये स्टॉक है जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। इनफैक्ट घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखी ये कंपनी। कल मैंने आपको मद्रास फर्टिलाइजर बताया था, तो पोस्ट रिजल्ट्स पार्टी अगर आपने आखिरी 3-10, 3-15 तक होल्ड किया होगा तो आपको 10% तक के गेन्स इस स्टॉक में देखने को मिले थे। तो यहाँ पर स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स आज के लिए है 37 करोड़ का घाटा आया था पिछले साल। इस बार 8.5 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। साथ ही कंपनी की मार्जिन भी देखें तो 5.3% से बढ़कर अब 16.7% की मार्जिन कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं। तो एक टर्न अराउंड टाइप हमें जो है स्टोरी ऑपरेशनल और साथ ही मुनाफे के लिहाज से इस स्टॉक में आती हुई नजर आई है। तो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट 63 रुपए की टारगेट की खरीदारी कीजिए और 59 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो चलिए खबरों के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है शारदा मोटर्स। इस स्टॉक पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। कंपनी के नतीजे है और देख रहा हूँ कि मुनाफा जो है करीब करीब 4 गुना बढ़ा है। मार्जिन में हालांकि थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन कामकाजी मुनाफा 112% और टॉप लाइन में 150% का उछाल देखने को मिला। 2 रुपये 60 पैसे का डिविडेंड दिया है और साथ में लिथियम आयन बैटरीज के उत्पादन के लिए उन्होंने करार किया। तो मैं मान रहा हूँ कि कमज़ोर मार्जिन से ज़्यादा लिथियम आयन बैटरीज के लिए जो उन्होंने करार किया है उसका असर देखने को मिलेगा और स्टॉक में अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। 505 रुपये के लक्ष्य के लिए स्टॉक में खरीदारी करेंगे और जब तक स्टॉक 450 रुपये के ऊपर बना हो तब तक घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छी तेज़ी स्टॉक में देखने को मिलेगी। शारदा मोटर्स यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए अब वक्त है हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस का और माई चॉइस में पहला स्टॉक मैंने चुना है वोल्टैम्प ट्रांसफार्मर्स। इस स्टॉक पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। काफ़ी दिनों के बाद ये स्टॉक चार्ट्स पर उठ कर आया है। कल बढ़िया शार्प मूव देखने को मिला था। कुछ आखिरी देर में अगर आप देखें तो वहाँ पर भी खरीदारी देखने को मिली थी। तो मैं मान रहा हूँ कि कल का जो मूव है आज एक्सटेंड होते हुए नजर आएगा और ऐसे में स्टॉक में क्षमता है कि 1485 के पार जाएगा। करीब करीब 1399 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अच्छी तेज़ी इंट्राडे और पोजिशनल तौर पर देखने को मिल सकती है। दूसरा स्टॉक है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। फैंटास्टिक चार्ट पैटर्न है। इनफैक्ट मैं मान रहा हूँ स्टॉक को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से आप देखिए वीकली चार्ट पर एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन हुआ है, ये दर्शा रहा है कि हर गिरावट में जो स्मार्ट हैंड्स है स्टॉक के अक्यूमुलेट कर रहे हैं और अब इस अक्यूमुलेशन के ऊपर ब्रेकआउट होने जा रहा है। अच्छी तीव्रता वाला ब्रेकआउट होगा। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। थोड़ा सा पोजिशनल व्यू बनाकर खरीदारी करेंगे। करीब करीब 100 आपको लक्ष्य बनाना है। 144 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। 104 रुपये का हाँ बिल्कुल 144 रुपये के लक्ष्य के लिए माफ़ कीजिएगा आपको इस स्टॉक में खरीदारी करके चलनी चाहिए।
आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में ग्रीव्स कॉटन। ये स्टॉक लगातार मैंने आपको बताया जिस तरह से बताया वहाँ से भी अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया उछाला है, लेकिन इस स्टॉक में और ज़्यादा क्षमता है आपको रिटर्न्स देने की। स्टॉक में आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। करीब 3 महीने का व्यू बनाकर 200 रुपये का लक्ष्य पहले भी मैंने बताया था, लेकिन समय सीमा थी करीब 6 से 9 महीने। अब मैं मान रहा हूँ कि और जल्दी ये स्टॉक जो है 200 रुपये के पार जाएगा। तो 3 महीने का व्यू बनाकर चलेंगे तो 168 रुपये वाला जो ग्रीव्स कॉटन है आपको 200 के पार दिखेगा। यहाँ पर आप पोजिशनल व्यू बनाकर खरीदारी कर सकते हैं। चलिए, माई चॉइस कैटेगरी में 2 स्टॉक्स बिकवाली के हैं और 1 स्टॉक खरीदारी का है। इनफैक्ट यहाँ पर पहला कॉल जो है वो हिंडाल्को का है। चार्ट स्ट्रक्चर बेहद वीक लग रहा है। कल के सत्र में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिली थी और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो गिरावट का मोमेंटम है वो आज भी जारी रह सकता है और हिंडाल्को इसीलिए बिकवाली करने की राय है। 358 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए। 373 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। दूसरा कॉल माई चॉइस कैटेगरी में है न्यूरेका का। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है क्योंकि यहाँ पर हॉर्नबिल ऑर्किड इंडिया फंड ने करीब 2 लाख शेयर यानी कि इक्विटी शेयर में देखेंगे तो 2% हिस्सेदारी ये खरीदते हुए नजर आए हैं। तो इस वजह से काफी पॉजिटिविटी आज के सत्र में बन सकती है। कल मैंने आपको इसी कैटेगरी में यही काउंटर में इनफैक्ट गोदरेज एग्रोवेट बताया था, तो ऑलमोस्ट 15% तक की तेजी आपको यहाँ पर इस स्टॉक में देखने को मिली थी। तो माई चॉइस कैटेगरी 2 में यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है। न्यूरेका में 1600 रुपए के लक्ष्य के लिए 1530 का स्टॉप लॉस। साथ ही आखिरी कॉल है माई चॉइस में चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंस का। आप देखिए यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। इनफैक्ट एनबीएफसीज भी कल के सत्र में वीक होते हुए नजर आए थे और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी चार्ट स्ट्रक्चर हिंडाल्को जैसा ही बनता हुआ दिखा है और यहाँ पर भी काफी वीक क्लोजिंग आती हुई नजर आई है। तो 520 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको बिकवाली करनी है। 535 536 की आसपास की क्लोजिंग है और 542 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें भी मेंटेन करना होगा। तो चलिए 20 स्टॉक्स की जो लिस्ट है वो तो पूरी हो गई। अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से रिकैप देख लीजिए। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में स्पेंसर्स रिटेल्स, यहाँ पर खरीदारी करेंगे 85 के लक्ष्य लिए। कैडिला का स्ट्रक्चर कमजोर है, शॉर्ट पोजीशंस लेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक में भी अगर आप देखें तो ब्रेक डाउन के संकेत हैं। 1740 का पुट ऑप्शन खरीदकर यहाँ पर आप मंदी की पोजीशंस बना सकते हैं। टेक्निकली शैफलर इंडिया बहुत ही शानदार है। गॉडफ्रे फिलिप्स फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी खरीदारी करेंगे। फाइजर में निवेश करना है 6800 रुपये के लक्ष्य के लिए। शारदा मोटर्स खरीदारी करेंगे 505 रुपये का लक्ष्य होगा। वोल्टाइम ट्रांसफॉर्मर्स में दिन के दौरान तेजी देखने को मिल सकती है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही शानदार है। 144 रुपये के लक्ष्य लिए स्टॉक में खरीदारी करेंगे। और ग्रीव्स कॉटन ये स्टॉक मैंने आपको लगातार बताया 200 रुपये के लक्ष्य लिए स्टॉक में आप खरीदारी करेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरी लिस्ट में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है ग्रीव्स कॉटन में। जिस प्रकार का चार्ट स्ट्रक्चर है मैं मान रहा हूँ कि अच्छी सस्टेनेबल तेजी स्टॉक में आपको देखने को मिलेगी। 3 महीने का समय देंगे तो स्टॉक 200 के पार जाएगा। चलिए, दमदार नतीजों के आधार पर स्नाइडर इलेक्ट्रिक यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। इसके अलावा फ्यूचर्स में ओएनजीसी काफ़ी पसंद आ रहा है। नतीजे भी आने वाले हैं पोस्ट मार्केट। साथ ही ऑप्शन कैटेगरी में रिलायंस का कॉल ऑप्शन आपको इसी महीने का खरीद कर चलना है 2200 रुपये का। और साथ ही अगर आप टेक्निकल चार्ट्स पर देखेंगे तो सीमेंस इंडिया ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है। फंडामेंटली अशोक लेलैंड काफ़ी पसंद आ रहा है। यहाँ पर भी अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है, पर अगले 6 महीनों के लिए निवेशित रहिए। साथ ही इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एल&टी अगले 1 साल में 1800 रुपये के लक्ष्य आपको दिखाते हुए नजर आ सकता है। नतीजों के दम पर स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स भी काफी पसंद आ रहा है। और साथ ही 2 सेल कॉल्स माई चॉइस में जिसमें हिंडाल्को और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस शामिल है और न्यूरेका पॉजिटिव फंड एक्शन की वजह से आपको खरीद कर चलना है। और इन सब में मेरा बेस्ट पिक आज के लिए है एल&टी पर अगले 1 साल में आपको 1800 रुपये के टारगेट देखने को मिल सकते हैं।